आज के वीडियो में डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है इसके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड इसके सेकंड फ्लोर के प्लान का। ग्राउंड फ्लोर पर 3 फोर व्हीलर की पार्किंग दी गई है। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर को डुप्लेक्स बनाया गया है। सेकंड फ्लोर को किराए के लिए 2 BHK प्लस 2 BHK रेंटल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया गया है। डबल स्टेयर्स का प्रोविजन रखा गया है, जिसमें एक सीढ़ी आपके डुप्लेक्स के लिए और सेकंड सीढ़ी आपके सेकंड फ्लोर के लिए, जो कि आपके किराएदार यूज करेंगे, वो भी आपको बिना किसी डिस्टरबेंस के। आज का हाउस प्लान 40 बाय 60 फीट की साइज में ईस्ट फेसिंग में फुल्ली वास्तु से डिजाइन किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं चार्टर्ड सिविल इंजीनियर अशोक कुमावत। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले मैं इसके डायमेंशंस आपको एक बार बता देता हूं। 40 फुट इसका फ्रंट रहने वाला है और 60 फुट इसकी डेप्थ रहने वाली है। मीटर में अगर आपको डायमेंशंस चेक करनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट एरियाज की। प्लॉट एरिया अगर स्क्वायर फीट में देखा जाए तो ये 2400 स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड्स में 266.66 स्क्वायर यार्ड्स और स्क्वायर मीटर्स में 222.96 स्क्वायर मीटर्स इसका एरिया बैठता है। यहाँ पर आपको नॉर्थ का सिंबल दिया गया है। ये इसके ग्राउंड फ्लोर का प्लान रहने वाला है। यहाँ पर इसका मेन रोड होगा और मेन रोड से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको दो एंट्रेंस मिलने वाली है। मीन्स आपको डबल साइडेड पार्किंग मिलने वाली है। एक पार्किंग का एरिया ये वाला होगा और सेकंड पार्किंग का एरिया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बीच में आपको गार्डन एरिया दिया गया है। अब इसके डायमेंशंस आपको एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट वाले पार्किंग के डायमेंशन है 18 फुट आधा इंच बाई 27 फुट 4 इंच में। 18 फुट आधा इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाली है और 27 फुट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाली है। और सेकंड वाले पार्किंग की डायमेंशन है 8 फुट 8 इंच बाई 19 फुट 6.5 इंच में। 8 फुट 8 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेंगी और 19 फुट 6.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेंगी। यहाँ पर आपको गार्डन दिया गया है और गार्डन का डायमेंशन है 11 फुट 9.5 इंच बाई 18 फुट 9.5 इंच में। 11 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा और 18 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। सेकेंड फ्लोर पर जो आपको 2 BHK के दो पार्ट किए गए हैं, उनके एंट्रेंस के लिए आपको यहाँ पर सीढ़ी दी गई है। ये वाली सीढ़ी यूज करके ही आप सेकेंड वाले फ्लोर को यूज कर पाएंगे। पार्किंग एरिया से जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिलने वाली है। सीढ़ियाँ चढ़कर आप जैसे ही अंदर आएंगे राइट हैंड की तरफ आपको यहाँ पर ड्राइंग रूम मिलने वाला है और ड्राइंग रूम का डायमेंशन है 13 फुट 9 इंच बाई 13 फुट 1 इंच में। 13 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 13 फुट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको सोफा की सेटिंग्स दी गई हैं। सोफा के ठीक सामने आपको LCD पैनल दिया गया है और ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम वाले बीच वाले एरिया को यहाँ पर आपको वुडन में पार्टीशन किया गया है। ड्राइंग रूम से जैसे ही आगे चलेंगे यहाँ पर आपको किचन दिया गया है और किचन का डायमेंशन है 11 फुट आधा इंच बाई 14 फुट 9.5 इंच में। 11 फुट आधा इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा और 14 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। यू शेप में आपको किचन का प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आपको चूल्हा दिया गया है। मीन्स जब भी आप खाना बनाएंगे आपका मुंह ईस्ट की तरफ रहने वाला है। यहाँ पर आपको सिंक दिया गया है और यहाँ पर आपको फ्रिज प्रोवाइड किया गया है। किचन के ठीक सामने की तरफ आपको यहाँ पर डाइनिंग एरिया मिलने वाला है और डाइनिंग एरिया का डायमेंशन है 26 फुट 3 इंच बाई 12 फुट में। 26 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 12 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल दिया गया है। क्रॉस में आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये डबल हाइट रहने वाली है। मीन्स ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में यहाँ पर स्लैब कास्टिंग नहीं होने वाली है। डाइनिंग रूम से ही आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई हैं और इसी डाइनिंग रूम में आपको यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट भी दिया गया है। कॉमन टॉयलेट का डायमेंशन है 12 फुट 7.5 इंच बाई 5 फुट में। 12 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर इसके बेडरूम्स की। ये इसके ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम रहने वाला है और बेडरूम का डायमेंशन है 16 फुट 1 इंच बाई 12 फुट 2 इंच में। 16 फुट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा और 12 फुट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको LCD पैनल दिया गया है और इसी बेडरूम से होते हुए आपको काफी बड़ी साइज का एक ड्रेसिंग रूम दिया जा रहा है। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 9 फुट 9.5 इंच बाई 6 फुट 9.5 इंच में। 9 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 6 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। इसी ड्रेसिंग रूम से होते हुए यहाँ पर आपको एक अटैच टॉयलेट दिया गया है
और अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 12 फुट 7.5 इंच बाई 6 फुट 9.5 इंच में। 12 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 6 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर बैकयार्ड दिया गया है और बैकयार्ड का डायमेंशन है 25 फुट 6 इंच बाई 5 फुट में। 25 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। इस बेडरूम से पीछे बैकयार्ड में एंट्रेंस के लिए यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर दिया गया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है बिकॉज इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तीन फ्लोर्स को शामिल किया गया है और तीनों को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। आई थिंक इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसका मैं फुल व्यू भी आपको एक बार दे देता हूँ और ये इसके ग्राउंड फ्लोर का फुल व्यू रहने वाला है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान पर। ये इसके फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहने वाला है और ये आपको इसका फुल व्यू देखने को मिल रहा है अभी। और इसको थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए मैं इसको जूम इन करूंगा तो आपको अच्छे से डायमेंशंस वगैरह अच्छे से दिख जाएंगे। जैसे ही आप डुप्लेक्स वाले स्टेयर से डाइनिंग रूम वाले स्टेयर से ऊपर आएंगे आपको यहाँ पर लॉन्ज एरिया मिलने वाला है और लॉन्ज एरिया का डायमेंशन है 16 फुट 10 इंच बाई 15 फुट में। 16 फुट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 15 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। लॉन्ज एरिया में आपको यहाँ पर सिटिंग दी गई है और लॉन्ज एरिया में ही आपको यहाँ पर एक छोटी सी पेंट्री दी गई है और इसका डायमेंशन है 7 फुट बाई 5 फुट में। 7 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। लॉन्ज वाले एरिया से आपको एक एक्स्ट्रा एंट्रेंस दी गई है जो कि बाहर वाली स्टेयर्स पर ओपन होती है। अब बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम्स की। फर्स्ट फ्लोर पर आपको यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम दिया गया है और इस बेडरूम का डायमेंशन है 13 फुट 8.5 इंच पे 12 फुट 7.5 इंच में। 13 फुट 8.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा और 12 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है और इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर ड्रेसिंग रूम दिया गया है। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 6 फुट बाय 5 फुट में। 6 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। इसी ड्रेसिंग रूम से होते हुए आपको यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट दिया गया है और ये अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 6 फुट बाय 7 फुट 3 इंच में। 6 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा और 7 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ। ये इसके फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम रहने वाला है और इस बेडरूम का डायमेंशन है 12 फुट 7.5 इंच बाई 14 फुट में। 12 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 14 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल और वर्क स्टेशन के लिए यहाँ पर आपको काउंटर दिया गया है। यहाँ पर आपको वार्डरोब दी जा रही है और इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट मिलने वाला है और इस टॉयलेट का डायमेंशन है 7 फुट बाई 5 फुट 9 इंच में। 7 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको लॉन्ज एरिया से होते हुए ये आपको फ्रंट टेरेस मिलने वाला है और टेरेस का डायमेंशन है 18 फुट 5 इंच बाई 8 फुट आधा इंच में। 18 फुट 5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा और 8 फुट आधा इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। काफी शानदार आपको फ्रंट टेरेस मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम की। ये इसका थर्ड बेडरूम मिलने वाला है और इस बेडरूम का डायमेंशन है 12 फुट 7.5 इंच बाई 12 फुट 2 इंच में। 12 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 12 फुट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। ये आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है और इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर ड्रेसिंग रूम दिया गया है। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 5 फुट 3 इंच बाई 5 फुट में। 5 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। इसी ड्रेसिंग रूम से होते हुए आपको यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट दिया गया है और इस टॉयलेट का डायमेंशन है 5 फुट 3 इंच बाई 8 फुट 7.5 इंच में। 5 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 8 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये इसका फोर्थ बेडरूम रहने वाला है और इस बेडरूम का डायमेंशन है 16 फुट 1 इंच बाई 12 फुट 2 इंच में। 16 फुट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 12 फुट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है
और इस बेडरूम के स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पर फुल वॉल पर काफी बड़ी साइज के वार्डरोब दी गई है। इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट दिया गया है और अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 9 फुट 9.5 इंच बाई 6 फुट 9.5 इंच में। 9 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगी और 6 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगी। और बैक साइड में यहाँ पर आपको बालकनी मिलने वाली है, 3 फुट में वाइड रहने वाली है और इस बालकनी के एंट्रेंस आपको इस बेडरूम से भी मिलने वाली है और इस बेडरूम से भी मिलने वाली है। आई थिंक इसके फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा और अब चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर के प्लान पर। ये सेकंड फ्लोर का प्लान भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें आपको दो पार्टीशन किए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड। इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ जो आपको डायमेंशंस अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड फ्लोर पर दो पार्टीशन किए गए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जैसे सीढ़ी वाले एरिया से आप एंटर करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में आपको ड्राइंग कम डाइनिंग रूम मिलने वाला है और ड्राइंग कम डाइनिंग रूम के एरिया का डायमेंशन है 16 फुट 10 इंच बाय 14 फुट 9.5 इंच में। 16 फुट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 14 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको सोफा की सेटिंग्स दी गई हैं। सोफा के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है और यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल दिया गया है। ये इसका किचन रहने वाला है और किचन का डायमेंशन है 11 फुट आधा इंच बाई 16 फुट 9.5 इंच में। 11 फुट आधा इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 14 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। एल शेप में आपको किचन का प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आपको चूल्हा दिया गया है, ये इसका सिंक होगा और यहाँ पर आपको फ्रिज प्रोवाइड किया गया है। किचन के लिए आपको यहाँ पर किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको ओटीएस दिया गया है और ओटीएस का डायमेंशन है 12 फुट 7.5 इंच बाई 2 फुट 6 इंच में, जो काफी अच्छी साइज का ओटीएस मिल रहा है और किचन आपकी फुल्ली वेंटिलेटेड रहने वाली है। किचन एरिया से आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको एक बेडरूम दिया गया है और ये बेडरूम का डायमेंशन है 12 फुट 7.5 इंच बाई 13 फुट 9 इंच में। 12 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 13 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। ये आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है और यहाँ पर आपको वार्डरोब दी गई है। इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर फ्रंट टेरेस के एंट्रेंस भी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड बेडरूम की। यहाँ पर आपको सेकंड बेडरूम दिया गया है और इस बेडरूम का डायमेंशन है 13 फुट 8.5 इंच बाई 12 फुट 7.5 इंच में। 13 फुट 8.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 12 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है, ये आपको एलसीडी पैनल मिलने वाला है और इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर ड्रेसिंग रूम मिलने वाला है और ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 6 फुट बाई 5 फुट में और इसी ड्रेसिंग रूम से होते हुए आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट दिया गया है जो कि 6 फुट बाई 7 फुट 3 इंच की साइज में रहने वाला है। इसी बेडरूम से आपको यहाँ पर ये फ्रंट टेरेस के लिए एंट्रेंस भी मिलने वाली है और फ्रंट टेरेस का डायमेंशन है 18 फुट 5 इंच बाई 6 फुट आधा इंच में, जो कि सेम नीचे वाली साइज ही रहने वाली है। इसके ड्राइंग रूम से आपको एक कॉमन टॉयलेट भी दिया गया है और कॉमन टॉयलेट का डायमेंशन है 5 फुट 5 इंच बाई 8 फुट 2.5 इंच में। 5 फुट 5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 8 फुट 2.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड फ्लोर के सेकंड पार्ट की। इसी सीढ़ी से आपको यहाँ पर सेकंड पार्ट की एंट्रेंस मिलने वाली है। जैसे ही सीढ़ी से आप सेकंड पार्ट में एंटर होते हैं, यहाँ पर ड्राइंग कम डाइनिंग रूम का एरिया मिलने वाला है और ड्राइंग कम डाइनिंग रूम के एरिया का डायमेंशन है 16 फुट 10 इंच बाई 12 फुट में। 16 फुट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको सिटिंग एरिया दिया गया है और सिटिंग एरिया के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है। यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल दिया गया है। ड्राइंग कम डाइनिंग रूम के एरिया से ही आपको यहाँ पर किचन के एंट्रेंस मिलने वाली है और किचन का डायमेंशन है 9 फुट आधा इंच बाई 8 फुट 1.5 इंच में। 9 फुट आधा इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 8 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। एल शेप में आपको किचन का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। यहाँ पर इसका चूल्हा होगा, ये सिंक होगा और यहाँ पर आपको फ्रिज दिया गया है। ड्राइंग कम डाइनिंग के रूम ड्राइंग कम डाइनिंग के एरिया में ही आपको एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है और ये कॉमन टॉयलेट का डायमेंशन है 9 फुट 9.5 इंच बाई 6 फुट 9.5 इंच में। 9 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 6 फुट 9.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। सेकंड फ्लोर के सेकंड पार्ट का आपको फर्स्ट बेडरूम यहाँ पर दिया जा रहा है और ये बेडरूम का डायमेंशन है 12 फुट 7.5 इंच बाई 12 फुट 2 इंच में।
12 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 12 फुट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। और यहाँ पर आपको इसका सेकंड बेडरूम दिया गया है और ये बेडरूम का डायमेंशन है 16 फुट 1 इंच बाई 12 फुट 2 इंच में। 16 फुट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 12 फुट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है और इसी बेडरूम के स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पर वार्डरोब दी गई है। पीछे वाले एरिया में यहाँ पर आपको 3 फुट वाइड में बालकनी दी गई है और इस बालकनी के एंट्रेंस के लिए आपको दोनों बेडरूम से एंट्रेंस मिलने वाली है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। आई थिंक आज का हाउस प्लान आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। किसी भी साइज में हाउस डिज़ाइन करवाने के लिए या इसी हाउस की कंप्लीट ड्राइंग्स डिज़ाइन करवाने के लिए आप हमारे पेड प्लान्स भी ले सकते हैं। आप हमारे पेड प्लान्स लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए हाउस प्लान के साथ एक और नई वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।